हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, चंद्रशेखर ने बोला पीएम मोदी पर अपना हमला, कहा देश को CAA और NRC जैसी चीज़ें लाकर देश को बर्बाद करना चाहती है मोदी सरकार। जी हाँ, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आप लोगों को बता दें जबरदस्त तरीके से चाटू अर्नव गोस्वामी पे उद्धव ठाकरे का हमला। जी हाँ, आप लोगों को बता दें उद्धव ठाकरे के फार्म हाउस में रायगढ़ में घुसे थे इसके रिपब्लिक DTV के रिपोर्टर। इसके बारे में बड़ी कार्रवाई हो रही है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आप लोग बता दें राहुल गांधी ने बोला पीएम पर अपना हमला, कहा युवा पीढ़ी को जहर खिलाने वाला काम कर रही है मोदी सरकार, आज सब लोग सड़क पर। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर चौथी जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आप लोग बता दें बीजेपी में फड़ी फूट। जी हाँ, मोदी पीटे अपना सर, सुब्रमण्यम और मालवीय के बीच ये विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आप लोग बता दें छठी जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, उद्धव ठाकरे ने बोला कंगना रनावत अपना हमला। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट से मांगी इजाजत फिर से तोड़ने को घर। दरअसल कंगना रनावत का ये विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। आए दिन कंगना रनावत विवादित बयान दे रही है, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आप लोग बता दें पांचवी जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, मोदी सरकार की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। जी हां, आप लोग बता दें सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के पापा ने मांगी सभी फौजी भाइयों से हेल्प। दरअसल आप लोग बता दें वो आर्मी में थे और ऐसे में मुश्किलें बढ़ सकती है मोदी सरकार की। एक लड़की को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है अपनी वोटिंग के लिए, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आप लोग बता दें अगली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, एक बार फिर से भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा देश को एक एक कर खोखला कर रही है दीमक की तरह मोदी सरकार। इसके बारे में जवाब नहीं देगी कि आखिर कौन सी नीति अपनाना चाहती है हिंदू मुसलमान कर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। चलिए खैर बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, चंद्रशेखर ने बोला पीएम पर अपना हमला, कहा देश को बर्बाद करना चाहती है मोदी सरकार। जी हाँ, NRC CAA जैसी चीजें लाकर हिंदू मुसलमान करवाना चाहती है। दरअसल आप लोग बता दें चंद्रशेखर रावण ने बड़ा हमला बोला है पीएम मोदी पर। उनका कहना है जिस तरीके से CAA और NRC लाया जा रहा था ये देश के संविधान के साफ साफ खिलाफ था, लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह अच्छे से जानते थे कि इसका अंजाम क्या होगा। उसके बावजूद भी उन्होंने अपना वोटिंग बैंक तैयार करने के लिए हिंदू मुसलमान कराया। उन्होंने जानबूझकर एक ऐसा कानून लाने की कोशिश की जिससे कि सारे मुसलमान जो कि दूसरी पार्टियों को वोट देते हैं वो इस देश से कम हो जाए, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि हिंदुत्व फैला रही है बीजेपी की सरकार। ऐसे में चंद्रशेखर रावण ने बड़ी पोल खोल दी है मोदी सरकार की। चंद्रशेखर आज़ाद का कहना है जिस तरीके से यहाँ पर इसको बर्बाद किया जा रहा था NRC CAA लाकर, इस चीज़ का अंजाम यही होना था, लेकिन चंद्रशेखर रावण ने बड़ा खुलासा किया। उनका कहना है कि पीएम मोदी और अमित शाह जानबूझकर ये चीज़ लाए जा रहे थे और बाद में भोले बनने की कोशिश भी की गई है कि इससे मुसलमानों को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। आप खुद देखो, अगर इससे मुसलमानों को नुकसान नहीं होगा तो फिर मुसलमानों के लिए ये कानून बनाया क्यों गया था? या तो जो ये लोग अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझती है ये सरकार, या फिर ये दूसरों को समझती है कि वो घास खा रहा है। तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण ने जो बड़ा हमला बोला है उससे पीएम मोदी की धज्जियां उड़ चुकी हैं। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बीजेपी में ही फड़ी फूट, सुब्रमण्यम और मालवीय के बीच जबरदस्त तरीके से लड़ाई शुरू हो चुकी है। दरअसल आप लोग बता दें सुब्रमण्यम ने एक ट्वीट किया जिसमें उनका कहना है कि मालवीय को जो है बाहर निकाला जाए पार्टी से, वरना वो जो है एक बड़ा कदम उठाएंगे क्योंकि उनको मालवीय से खतरा है। दरअसल आप लोग बता दें ये लड़ाई बढ़ती ही जा रही है और सुब्रमण्यम स्वामी ने एक जो है ट्वीट किया था आज सुबह ही, जो कि यहाँ पर साफ साफ दिखाई देता है कि बीजेपी वाले ही एक दूसरे के खिलाफ हो रहा है। यानी कि इससे साफ साफ पता चलता है कि कितनी बड़ी फूट पड़ चुकी है इनकी सरकार में। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से भड़के राहुल गांधी, केंद्र सरकार पर बोला अपना हमला। दरअसल आप लोग बता दें राहुल गांधी कहना है कि पीएम मोदी ने युवा पीढ़ी को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा नौकरियों की ज़रूरत है। हमारे देश में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ऐसे में मोदी सरकार नए नए नियम और कानून ला रही है जिसमें वो 60 से 65 साल के लोगों तक को जो है रिटायर कर रही है। ऐसे में मोदी का जबरदस्त तरीके से विरोध किया जा रहा है। आप लोग बता दें कल ही युवा पीढ़ी जो है वो मोर्चे पर निकली थी, जहां पर मोदी के खिलाफ जमकर मोर्चा किया गया।
क्योंकि जिस तरीके से हिंदू मुसलमान किए जा रहा है, जिस तरीके से युवा लोगों की नौकरियां छीनी जा रही हैं, ये साफ साफ देखने से पता चलता है कि मोदी सरकार इस दुनिया में क्या कर रही है और क्या करने आई थी। आप लोग जानते हैं कि पहले तो खूब हिंदू मुसलमान किया गया, आज जो देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है, राहुल गांधी के सिंपल से सवाल हैं जिनका जवाब मोदी सरकार के पास नहीं होगा। अगर ये मीडिया चाहे तो ये सच्चाई बता सकती है कि देश में आज जो युवा रोजगार है, आज बिल्कुल भी रोजगार नहीं है उसके पास, पूरी तरीके से चरम सीमा पर गरीबी आ चुकी है हमारे इंडिया में। लेकिन हमारे इंडिया की सरकार जो है वो हाथ पे हाथ धर के बैठी है। ऐसे में जो युवा पीढ़ी है वो रोड पर उतर रही है, मोदी के खिलाफ ज़बरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। हालात ये हो गई है कि मोदी के वीडियो को लाइक 1000 मिलते हैं तो डिसलाइक लाखों से मिलते हैं, और इसका यही कारण होता है कि बीजेपी डर डर कर बार बार वीडियो के डिसलाइक और लाइक को हाइड कर देती है। भले ही वीडियो का डिसलाइक लाइक को हाइड कर दिया जाए, लेकिन मोदी की जो एक छाप बन चुकी है अब लोगों के दिमाग में, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2024 में जनता उठाकर बहुत बुरी तरीके से फेंकेगी बीजेपी को, जिसके बाद शायद उठना मुश्किल होगा। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ओवैसी को बढ़ोतरी। जी हाँ, 15 सीटों पर ओवैसी जो लड़ेंगे अब बिहार में चुनाव। आप लोगों को बता दें मोदी सरकार को बड़ा झटका दे सकते हैं। जी हाँ, दरअसल चंद्रशेखर रावण और ओवैसी की पार्टी एक हो सकती है। ऐसे में ज़बरदस्त तरीके से नीतीश की पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है, नीतीश और बीजेपी को। क्योंकि अगर देखा जाए तो बीजेपी की सरकार को बिहार में दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। आप लोगों को बता दूं अभी ही परसों की बात है जब बीजेपी के एक नेता को दौड़ा दौड़ा कर भगाया है। दरअसल यहाँ पर अगर देखा जाए नीतीश की सरकार और बीजेपी की जो सरकार है वो दोनों मिलकर एक साठगांठ है एक तरीके से देखा जाए तो। और बिहार में अभी तक एक भी ऐसा काम नहीं किया है जिसको देखकर लोग कहें कि हाँ वाकई में यहाँ पर कुछ काम हुआ है। तो ऐसे में ज़बरदस्त तरीके से मोदी सरकार का हिंदू मुस्लिम नीति का विरोध तो चल ही रहा है, लेकिन अब बिहार में असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर रावण की पार्टी गठबंधन हो सकता है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उद्धव ठाकरे ने फिर से एक बार साधा कंगना रनावत पर हमला। आप लोग बता दें एक याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन किया गया कि बीएमसी को ये ऑर्डर दिया जाए कि कंगना रनावत को जो इनलीगल चीज़ें बनी हुई है घर वगैरह उनको तोड़ने की इजाज़त दी जाए। दरअसल आप लोग बता दें आए दिन कंगना रनावत उद्धव ठाकरे को टारगेट करती हुई नजर आ रही है। आए दिन वो विवादित बयान दे रही हैं। अभी उन्होंने कल ही एक और बयान दिया जहां पर उन्होंने क्या है कि उद्धव ठाकरे तेरा जो घमंड है वो चूर चूर हो जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी से बात करती हुई नजर आई है। इसका साफ साफ असर देखने को मिल रहा है कि कंगना रनावत की जो पगलेटपंती है वो बार बार बाहर निकल कर आ रही है। या तो ये फिल्में फ्लॉप होने का असर है या फिर कंगना रनावत जो है यहाँ पर हमेशा से ऐसी ही है। खैर चलिए बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अर्नव गोस्वामी के पत्रकारों पर जबरदस्त तरीके से भड़के उद्धव ठाकरे। दरअसल आप लोगों को बता दें आर भारत जो कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरीके से ये लोग अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खा समझते हैं, हर किसी के घर में कूद जाना। अब उद्धव ठाकरे के फार्म हाउस पर, रायगढ़ वाले फार्म हाउस पर कुछ रिपोर्टर कूद गए, जिसको रंगे हाथ पुलिस ने वहीं के वहीं धर लिया। अब आप लोगों को बता दें इनको उद्धव ठाकरे छोड़ने वाले नहीं है। सबसे बड़ा चाटू पत्रकार यानी कि अर्नव गोस्वामी जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हिंदू मुसलमान करता है अपनी टीवी पर, उस पर फिर से एक बार अब उद्धव ठाकरे का शिकंजा कस चुका है। इससे पहले भी इसके खिलाफ एक रिपोर्ट, कई एफआईआर दर्ज हुई थी जहाँ पर इसने बार बार तबलीगी जमात को बदनाम करने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि इसके जो डिबेट में आते थे उन मुसलमानों से बहुत ज़्यादा बदतमीजी ये करता था, जिसके ऊपर लोगों ने सवाल उठाए थे कि इसको ये हक नहीं बनता है किसी से इस तरीके से बात करने का। लेकिन एक बार ये किसी अच्छे इंसान के हपट्टे पड़ गया तो वो इसको इसकी नानी याद दिला देगा। जी हाँ, अभी तक इसको जो है यहाँ पर कोई ऐसा इंसान मिला नहीं है जो इसकी नट्टी ठिकाने कर दे, लेकिन जब भी इसके किसी के हत्थे ये चढ़ता है किसी अच्छे इंसान के तो इसकी नानी याद दिला देते हैं। एक बार उद्धव ठाकरे तो इसको छोड़ भी दे, लेकिन अगर असदुद्दीन ओवैसी के मुंह लगा तो इसको नानी वानी सब याद दिला देते हैं असदुद्दीन ओवैसी। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ज़बरदस्त तरीके से
कोरोना संक्रमित की जो संख्या है हमारे देश में बढ़ती जा रही है। और ऐसे में अब आप लोगों को बता दें, वैक्सीन का कोई भी लेना देना नहीं है, वैक्सीन को भूल जाइए। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, सरकार सिर्फ और सिर्फ टाले जा रही है। और अब बड़ी खबर आ गई है कि वैक्सीन अभी भी पूरी तरीके से तैयार नहीं है, यानी कि बीजेपी को एक और बड़ा झटका, जो जनता को बेवकूफ़ बनाती आ रही है सालों से। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें, सऊदी और इजराइल में नहीं होगा समझौता। जी हाँ, सऊदी ने किया बड़ा ऐलान, नहीं करेंगे इजराइल से कोई भी समझौता। दरअसल आप लोगों को बता दें, इजराइल ने दिया था पीएम मोदी का साथ। जी हाँ, जहां पर सऊदी ने यह आरोप भी लगाया था कि यहां पर मुसलमानों के खिलाफ है इजराइल। जब भी तो यहां पर सऊदी भड़कता हुआ नजर आया और सऊदी का साफ साफ कहना है कि इजराइल से नहीं होगी कोई भी समझौता। ट्रंप को साफ साफ कर दिया गया मना। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम मोदी की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।